गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर की एनालिसिस करने वाले हैं मंडे के लिए। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे मिलती रहेगी। आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ऑलमोस्ट पूरे वीक का नज़रिया पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। देखिए, इस टाइम पर जो कमोडिटी मार्केट है ना, वो बहुत न्यूज सेंसिटिव हो चुकी है। अगर कोई भी ऐसी खबर आती है कि यूएस ईरान दोबारा बातचीत के टेबल पे आ रहे हैं तो ये मार्केट दोबारा आपको गिरती हुई नजर आएगी। जैसे कि आप क्रूड ऑयल पर रिकवरी अभी देखना स्टार्ट किए हैं। इसका मुख्य रीजन है ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर है, तो दोबारा एक फुल फ्लेज्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं और तो इसका रिजल्ट ये होना है कि क्रूड कंटिन्यू जो है ऊपर की तरफ रिकवर कर रहा है, पंप कर रहा है। आज की वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी कवर करेंगे। साथ में आपको क्रूड ऑयल के लेवल्स बताएंगे, नेचुरल गैस के लेवल्स बताएंगे, गोल्ड एंड सिल्वर को कवर करेंगे और थोड़ा सा प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ से ही शुरुआत कर लेते हैं। अगर मैं रीसेंट न्यूज़ को देखने की कोशिश करूं तो ये रीसेंट न्यूज़ क्या कहती है, आप थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हो एक बात की, हम जिस तरह से मार्केट को देख रहे हैं ना, मार्केट बिल्कुल उस तरह से नहीं चल रही है। हम रात में छोड़ के कैसे जाते हैं, सुबह उठकर आते हैं, मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल चेंज मिलता है। मार्केट नीचे की जगह ऊपर जा रही होती है। सबसे पहले आप यहां से नोटिस करना स्टार्ट कीजिए। ईरानियन अटैक्स एट 2 मिलिट्री बेसिस इन जॉर्डन के मिलिट्री बेसिस पर, यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं ये, वहां पे जोरदार अटैक हुआ है ईरान की तरफ से। अगर ईरान इसी तरह से अटैक करेगा तो इसका रिटेलिएशन यूएस की तरफ से बार बार देखने के लिए मिलेगा, जिससे मामला और ज़्यादा इंटेंस होता हुआ नजर आएगा, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट हेडलाइन में एक बात यहाँ पर दिखाई जा रही है कि ईरान अटैक्स इंजरी सेवरल यूएस ट्रूप इन जॉर्डन दिस वीक। तो ये जो न्यूज़ आई है ना, ये क्रूड ऑयल की क्लोज होने के बाद आई है। इसका मतलब है कि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को रिकवरी दिलवा सकता है, गैप अप दिलवा सकता है। तो सबसे पहले तो चांसेस ये बनेंगी कि मंडे को भी मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्दी रहेगा, थोड़ा सा बाई ऑन डिप में रहेगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये एनालिसिस की थी, माफ़ करना मेरे से चार्ट क्लियर हो गया, लेकिन हमने ये एनालिसिस की थी कि भाई मार्केट जो है वो यहीं कहीं से रिजेक्ट करना चाहिए, इसी जोन से थोड़ा सा यहाँ या फिर थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये अटैक्स की न्यूज़ आ रही है ना, मुझे उम्मीद नहीं लग रही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देके गिरेगी। तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो फिर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी, कि मार्केट इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न को कंप्लीट करेगी। ठीक है, हम कोई भी लेवल्स को ड्रॉ करना शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ। हमारा ग्रुप है, अगर आप क्रिप्टो में कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन आ चुका है। दुनिया बड़ी एडवांस हो गई सर, आप कहाँ घूम रहे हो? आप क्रिप्टो के अंदर ही, क्रिप्टो अकाउंट के अंदर ही अभी भी आज ही यूएस ऑयल बाय करके रख सकते हो, आज ही गोल्ड बाय करके रख सकते हो मंडे के लिए, क्योंकि वहां पर वो उसके टोकन के फॉर्म में है। तो अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुल जाए बहुत जोर से और आज आपने क्रिप्टो अकाउंट में बाय करके रखा है, पीछे से कोई न्यूज आ जाए, आपको लगता है बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है, आप क्रिप्टो अकाउंट में ऐसा कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपने जाना है क्रिप्टो अकाउंट में, ऑयल लिखना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बहुत सिंपल बना दिया आजकल प्लेटफॉर्म को, ऑयल बनाना है। अब भैया ये ऑयल पर ना, ये जो रिकवरी दिख रही है आपको $83 पर दोबारा ये आ रहा है, ये इसको दोबारा $80-85 की तरफ लेके जा सकता है। ये देख लो, अभी भी मार्केट में ट्रेड हो रही है। मैं एक छोटा सा आपको बाइंग करके दिखा देता हूं, आप बिलीव नहीं करोगे तो यहां लिखिए CL USDT, ठीक है, CL USDT यहां पे ट्रेडिंग हो रही है। अगर आप इसमें बाइंग पोजीशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा भी लेना चाहते हैं, मान लीजिए इतना लेना चाहते हैं, आप बाई करेंगे, ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। ठीक है, आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए नीचे आपका ऑर्डर दिखने लगा है। आप चाहें तो इसका लिमिट ऑर्डर पर भी आप इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपका मेरा बाइंग हो चुका है। ये देखिए 182 रुपये INR में प्रॉफिट लॉस शुरू भी हो चुका है।
मैं यही चीज आपको दिखाना चाहता था कि आप कॉइन स्विच कॉइन D6 के अंदर मार्केट बंद होने के बाद भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के इसको छोड़ देते हैं मंडे के लिए। ये आप कॉइन स्विच में भी कर सकते हैं, कॉइन D6 में भी कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट खोल के नहीं आना चाहते हैं, आप कोर्स में आना चाहते हैं, तो कोर्स में आने का क्या बेनिफिट है? सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज आपको सीखने के लिए मिलेगी। आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे, एंट्री एग्जिट सीखोगे। साथ में मेरा सपोर्ट ग्रुप मिलेगा जिसमें आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। ये कोर्स वालों के लिए ये सपोर्ट ग्रुप है। अगर आपके पास कोर्स है तो सपोर्ट ग्रुप रहेगा आपके पास। ठीक है, और क्रिप्टो वालों के लिए FG क्रिप्टो सपोर्ट ग्रुप है। इसमें तो मैं अपने ट्रेड ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें MCX में नहीं कर सकता क्योंकि सेबी के रूल रेगुलेशंस ऐसे हैं कि मैं अपने ट्रेड्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता। क्रिप्टो में मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो में मैं जो कर रहा हूँ आपको बता दूंगा। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे क्या लग रहा है? सबसे पहले ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है और न्यूज़ इसके फेवर में है, तो ये ऊपर जाने को ट्राई करेगा। ठीक है, ये ऊपर जाने को ट्राई करेगा। $90 की तरफ क्रूड ऑयल आने की कोशिश कर सकता है। क्रूड ऑयल में रिकवरी आएगी ज़ोर से, ध्यान रखना। सबसे पहले बीच में कोई रुकावट दिख रही है, तो मुझे एक रुकावट दिख रही है $85 के पास में। एक रुकावट है जो इसको हल्का सा रोकने की कोशिश करेगा। 86 राउंड फिगर रख लीजिए। 86 की जोन में इसको एक हडल मिलेगा। हो सकता हो खुले ही आप 86 की जोन में, और $90 तक जाने की ताकत रखता है। जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये अभी और 10-12% इसको खींच सकती है ऊपर की तरफ, तो 10.64% ऊपर जा सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में MCX पर 7945 पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, मैंने एक ट्रेड ली हुई है, देख लीजिए, ये मैंने एक ट्रेड ली हुई है। बिटकॉइन को मैंने सेल किया हुआ है फ्यूचर पे। और ये जो ट्रेड है ना, आप सोच रहे हो कि मैंने दिया क्या ग्रुप को? हाँ, मैंने ये ग्रुप को दिया है, ये देख लीजिए। ये मैं लॉजिक भी समझाता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये ट्रेड थी वो जो मैंने टॉप पे दिया था। अभी मार्केट फॉल कर रहा है। संडे को थोड़ा सा मूव छोटा आता है, लेकिन मूव मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कॉइन स्विच और कॉइन D6 का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। मेरे 9 साल का एक्सपीरियंस का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अकाउंट खोलिए और आ जाइए। अब बॉटम पर क्या हो सकता है? देखो, बॉटम पर मेरे लिए जब तक मार्केट इस ब्रेकआउट का फेलियर नहीं देगी, मैं डाउन साइड के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे इस ब्रेकआउट का फेलियर चाहिए। 79.200 के नीचे अगर ये उतरेगा तो भाई साहब यहाँ से मुझे ज़बरदस्त गिरावट की उम्मीद है। ऑलरेडी मार्केट ओवरबॉट में घूम रही है, ज़बरदस्त गिरावट की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि $75 से पहले क्या ही रुकेगी मार्केट, इतना तो एटलीस्ट जानी चाहिए। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट जानी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लेवल्स क्रूड पे अपसाइड के लिए $90 के लिए मोमेंटम बन गया है। चांसेस आर वेरी हाई कि ऊपर की तरफ ही मार्केट खुल के ट्रैवल करना चाहिए। ओके, नेचुरल गैस पे क्या लग रहा है? नेचुरल गैस भी नीचे गई, सबके स्टॉप लॉस हिट करी है और फिर अभी रिकवर की कोशिश करी। क्या ये रिकवर करेगा? देखो, अगर गल्फ कंट्रियों में वॉर चलेगी, सिचुएशन बिगड़ेगी, तो फिर ये रिकवर ज़रूर करेगा। कल इसके लिए ना हमें BTP रखना है, बाई ट्रिगर पॉइंट। अगर नेचुरल गैस MCX पर बात करूँ तो नेचुरल गैस की MCX की क्लोजिंग है 281 की। 281 पे नेचुरल गैस क्लोज हुआ है। आप अगर इस कैंडल को ढूंढोगे चार्ट पे मिल जाएगी आपको। इसके ऊपर निकला ना तो फिर दोस्तों ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। तकरीबन ये 3.10 तक ट्रैवल करेगा और इसको पार किया तो ये ट्रेंड लाइन 3.2500 तक जा सकता है। व्हाट अबाउट डाउन साइड? देखो, डाउन साइड के लिए ना जिस कैंडल ने थोड़ा सा रिकवर की कोशिश की है वो यहाँ पर एक हैमर जैसी कैंडल है। इसके नीचे कुछ भी क्लोज करेगा मेरे को 2.8000 के नीचे STP होगा, यानी कि सेल करेंगे। और जो रीसेंट लिक्विडिटी है यही मार्क करके नीचे रख दीजिएगा। इतना आपको आता हुआ नज़र आ जाएगा। ये आपका 2.61 आपको आता हुआ नज़र आ जाएगा, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो नहीं कटना चाहिए नेचुरल गैस पर। अगर ये कटता है तो मार्केट गिर सकती है, अदरवाइज ये भी रिकवर की कोशिश करेगा। व्हाट अबाउट गोल्ड? गोल्ड मेरी नज़र में पॉजिटिव है। मैंने अपने सभी लोगों को बोला है गोल्ड इस लेवल पे हम सेल नहीं कर सकते, और आपको भी बोला था गोल्ड हम इस लेवल पे सेल नहीं करेंगे। अब
अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ऊपर के टारगेट छोटे हो जाएंगे। क्यों छोटे हो जाएंगे? बिकॉज मैंने कहा था जहाँ से निकलेगा वहीं से बाई करेंगे। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को पार कर गया तो फिर 4135 रखा हुआ है अभी भी, और इसको पार करने का मतलब है 4245 की तरफ अब ये जा सकता है। तो दो लेवल्स के लिए हम गोल्ड को रिकवरी के लिए देख रहे हैं। बात करें अगर सिल्वर की, तो सिल्वर की भी कहानी बिल्कुल सेम है। याद रखिएगा, गोल्ड से तेज मोमेंटम सिल्वर में आता है, फास्ट मोमेंटम सिल्वर में आता है। ठीक है, तो क्योंकि यहां से सिल्वर पार नहीं किया है, तो अब ये पार यहां कहीं से करेगा, तो फिर उसके हिसाब से हमें चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर ये गैप अप करके या फिर फ्लैट खुल के भी इसको यहाँ से या फिर कहीं से भी पार करेगा, वहीं से रख दीजिएगा। 61 US डॉलर पर ऑन्स पहला लेवल, और 63.300 पर ऑन्स आपका दूसरा लेवल। ये दो लेवल्स के लिए सिल्वर पे गोल्ड पे रिकवरी की उम्मीद है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी कमोडिटी रिकवर कर सकती है, ऐसा दिख रहा है। और बाकी देखना पड़ेगा कि गोल्ड के अलावा अगर डॉलर इंडेक्स में बहुत तेजी रही तो गोल्ड थोड़ा साइडवेज कर सकता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।